बच्चों ये क्वेश्चन है मॉडर्न फिजिक्स का और ऐसे क्वेश्चंस ना जेई के लिए नीट के लिए या सीबीएसई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हमें क्या दे रखा हुआ है। अ प्रोटोन हैज़ काइनेटिक एनर्जी ई विच इज़ 100 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज़ इक्वल टू दैट ऑफ फोटोन। द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज लैम्डा 2 एंड दैट ऑफ प्रोटोन इज लैम्डा 1. The ratio of lambda 2 by lambda 1 is proportional to, and these are the options, right? इस क्वेश्चन में ना एक प्रोटॉन है और एक फोटोन की एनर्जी सेम दे रखी है। बच्चों अगर एनर्जी सेम है तो क्या दोनों की वेवलेंथ भी सेम होगी? और ये जो नीट और जेई का फेवरेट एक तरह से ट्रैप क्वेश्चन है। ठीक है, अब करते हैं इसको अच्छे से स्टार्ट। और हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि दोनों की एनर्जी सेम है, दोनों पार्टिकल्स की एनर्जी सेम है। तो मैं अगर पहले फोटोन की बात कर लेती हूँ। फोटोन की अगर हम बात कर रहे हैं तो फोटोन की वेवलेंथ में मालूम है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ फोटोन? निकाल सकते हैं, लैम्डा 2 दे रखा है हमको। तो हमें मालूम है एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू। दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, राइट। और यहाँ से हम लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्डा 2, क्योंकि हमें लैम्डा के टर्म्स में बात हो रही है ना। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं लैम्डा 2 हमारा कितना हो जाएगा, हम लिख सकते हैं लैम्डा 2 इज एच सी बाई ई, और लैम्डा 2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई। यहाँ तक आ गया हमारा। अब हम प्रोटॉन के लिए बात करते हैं। तो जब हम प्रोटॉन के लिए निकालेंगे तो प्रोटॉन के लिए बेसिकली प्रोटॉन एक मैटर पार्टिकल की तरह है, तो इसलिए उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ हम यूज़ करेंगे और वो कितना हो जाएगा, लैम्डा 1 इज एच बाय पी। मालूम है हमको लैम्डा इज एच बाय एम वी या एच बाय पी। और काइनेटिक एनर्जी के लिए अगर हम निकालते हैं तो काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होता है, पी स्क्वायर बाय 2m। और यहाँ पर हम लिख सकते हो कि P हमको हटाना है एनर्जी के टर्म्स में, क्योंकि सेम एनर्जी दे रखी हुई है। तो यहाँ से हम ले सकते हैं, ये हमारे पास P कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी को मैं E लेके चल रही हूँ। आई थिंक दिस इज क्लियर। सो विल सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू, ये जो हमने यहाँ निकाला है हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो लैम्डा 1 इज h डिवाइडेड बाय रूट ओवर 2me, राइट, 2me। अब यहाँ से अगर देख रहे हैं h कांस्टेंट है हमारे पास, ये पूरी स्क्वायर रूट के अंदर 2 और m कांस्टेंट हो गया। सो वी कैन से दैट लैम्डा 1 इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट ई। ओके, अब रेशियो निकालते हैं। रेशियो हमें किस किस का निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। ठीक है, तो लैम्डा 2 हमने यहाँ रखा डिवाइडेड बाय लैम्डा 1। तो लैम्डा 2 अगर हम देखते हैं तो हमारे पास कितना है, ये है 1 बाई ई, और लैम्डा 1 कितना हुआ, 1 बाय रूट ई, है ना। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल रहा है हमको, रूट ई बाय ई, यही है, रूट ई बाय ई। इसका मतलब अगर हम सिंप्लीफाई, क्योंकि हमारे को टर्म्स ई स्क्वायर दे रखा हुआ है ऑप्शन में, ई पावर 1 बाई 2 है, ई पावर -1 है, या ई पावर -1/2 है। तो यू कैन चेक योर ऑप्शन। इफ यू सिंप्लीफाई हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हम इसको लिख सकते हैं 1 बाय रूट ई, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, और दिस कैन बी रिटन एज ई पावर -1/2। एंड इफ यू चेक our options, then the option D is the correct answer for this, right? I hope the concept is clear to everyone. और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स कॉन्सेप्ट के लिए फिजिक्स वेव को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप राइडिंग द फिजिक्स वेव।